गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा इस हफ्ते आपकी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई होगी और इसीलिए मैंने आपको वीडियो नहीं भेजा था कि आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेगी पूरे वीक, इसलिए आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं भेजा था। तो बेटा इस बार संस्कृत का मंडे को जो वीडियो आपको मिल रहा है वो 2 चैप्टर का मिलेगा, 2 वीडियो मिलेगा। ठीक है, 2 चैप्टर मैं उसमें आपको भेज रही हूँ। उन दोनों चैप्टर का अर्थ खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और जो एक्सरसाइज बुक में मैंने कराया है, जो संस्कृत के किताब में एक्सरसाइज कराया है, उसको केवल आप संस्कृत के किताब में ही रहने दीजिएगा, कर लीजिएगा। लेकिन जो मैंने कॉपी में किया है आप उसको अपनी कॉपी में खूब अच्छे राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में उतार लीजिएगा। आगे बात समझ में? और जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आपको संस्कृत लिखना और पढ़ना नहीं आएगा। आप रीडिंग भी करिए, उसको लिखिए भी, प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, तभी आप संस्कृत पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। और जो मैं वीडियो में आपको समझाती हूँ उसको एक बार पुनः आप अपनी किताब को अपने सामने रखिए और उस वीडियोस को सुन सुन के उसका अर्थ समझिए, या फिर जो पीडीएफ मैं भेजती हूँ उस पीडीएफ के माध्यम से आप उसके अर्थ को खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो मैं जो वीडियो भेजूंगी वो 2 चैप्टर का इस बार भेजूंगी। 2 वीडियो जाएगा, 2 अलग अलग चैप्टर है, दोनों के शब्दार्थ और उनके अर्थ। एक तो प्रहेलिका है, प्रहेलिका कहते किसे हैं ये आपको मैं वीडियो शुरू करूंगी पढ़ाना किताब से, उसमें मैं बताऊंगी। और उसके बाद जो है रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन का त्यौहार तो आप लोग को खूब अच्छे से पता होगा, तो उन दोनों चैप्टर्स का वीडियो मैं भेज रही हूँ आपको। खूब ध्यान से सुनने के बाद उस वीडियो को और उसके बाद उसको चैप्टर को समझिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा? तो बेटा देखो, हम लोग जो है प्रहेलिका पाठ का कठिन शब्द जो है, कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। अब हमने देखिए कठिन शब्दों को लिख दिया है, जैसे वने मतलब जंगल में, अस्थि का अर्थ होता है हड्डी, असीवत तलवार की भांति, तलवार की तरह, न अक्षर जो होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तस्य उसके, आदि आरंभ में, आदि का अर्थ होता है आरंभ में मतलब शुरुआत, तस्यांत उसके अंत में, मध्य बीच में, मध्य का अर्थ होता है बीच में, तव अपि अस्ति तुम्हारे पास भी है, एक चक्षु एक आँख वाला, पन्नगः सांप, क्षीयते घटता है, कलाभिः च वर्धते कलाओं से बढ़ता है, चकोरस्य चकोर का, सह का वह कौन है, वृक्षाग्रवासी वृक्ष के अगले हिस्से पर रहता है, पक्षी राज पक्षियों का राजा, त्रिनेत्रधारी 3 आँखों वाला, शूलपाणी भगवान शंकर, त्वग वस्त्रधारी छाल वस्त्र वाला, छाल जो जानवरों का या फिर पेड़ों का छाल होता था उसको लोग पहले पहनते थे। ठीक है, विभ्रन भरा हुआ, न घट घड़ा नहीं है, न मेघ बादल नहीं है। तो ये प्रहेलिका जो चैप्टर है ये उसका हमने आपको शब्दार्थ बता दिया। ठीक है बेटा, शब्दार्थ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रहेलिका चैप्टर को पढ़ते हैं। ये प्रहेलिका जब मैं आपको भेजूंगी पीडीएफ तो उसमें संदर्भ उसका मैंने लिख दिया है, आप संदर्भ भी लिख लीजिएगा। वने वसति को वीरो यत् योस्थि मांस विवर्जितः, असिवत कुरुते कार्यम कार्यम कृत्वा वनम गतः। इसका अर्थ है कि वन में बसता है, वसति का अर्थ बसता है, वन मतलब जंगल, जंगल में बसता है, वन में बसता है, वीरो योस्थि कौन वीर है,
मांस विवर्जित, जिसका योस्थि मांस विवर्जित, कौन वीर है, को वीरो कौन वीर है जिसका हड्डी मांस नहीं है। असिवत कुरुते, असिवत मतलब तलवार की तरह, असिवत कुरुते तलवार की तरह काम करता है, और कार्यम कृत्वा वनम गत, काम करके वन को चला जाता है। तो इसका अर्थ एक बार और सुनिए। प्रहेलिका, जो हम पहेली पूछते हैं, जो आप आपस में भी पूछते होंगे एक दूसरे से, पहले दादी नानी पहेलिका सुनाती थी ना, तो वो पहेलिका हम हिंदी में सुनते थे, लेकिन अब ये पहेलिका आपको संस्कृत में सुनना है, ठीक है। वने वसति को वीरो योस्थि मांस विवर्जित, असिवत कुरुते कार्यम कार्यम कृत्वा वनम गतः। वन में बसता है कौन वीर है जिसके मांस और हड्डी नहीं है, तलवार की तरह काम करता है और काम करके वन को चला जाता है। इसका उत्तर है कुम्हार का डोरा। न तस्यादि न तस्यांतः मध्ये यह तस्य तिष्ठति, तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानसि तद्वद। अब इसमें न तस्यादिह न तस्यांतः, तस्यादि तस्य मतलब उसके, तस्यांतः मतलब उसके अंत में। तो न जिसका न आदि है, आदि का अर्थ हमने क्या बताया था, प्रारंभ, जिसका न आदि है और न अंत है, तस्यांतः मतलब उसके अंत में, उसका अंत भी नहीं है। और मध्य यह तस्य तिष्ठति, तिष्ठति का मतलब बैठता है, मध्य में यह बैठा हुआ है, मध्य यह तस्य तिष्ठति, मध्य में उसके यह बैठा हुआ है। और तवा पश्यति ममा पश्यति यदि जानसी तद्वद, जो मेरे पास भी है और तुम्हारे पास भी है, यदि जानते हो तो बताओ। ये पहेली में पूछा गया है कि ये क्या पूछा गया, एक बार और अर्थ सुनिए। जिसका ना आदि है और ना अंत है सॉरी, जिसके मध्य में य बैठा हुआ है, य अक्षर बैठा हुआ है, और जो मेरे पास भी है और जो तुम्हारे पास भी है, यदि जानते हो तो बताओ। इसका उत्तर होता है नयन। नयन का अर्थ होता है आँख। अब अगला देखिए, एक चर्षुनः काकोयम बिलमिक्षिणं न पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। अब इसका अर्थ क्या है, एक नेत्र है, एक चर्छुन मतलब एक नेत्र है, काकोयम कौवा नहीं है, बिलमिक्षिणं न पन्नगः बिल में रहता है मगर सांप नहीं है, पन्नगः का अर्थ होता है सांप, बिल में रहता है मगर सांप नहीं है। क्षीयते वर्धते चैव मतलब क्षीयते मतलब घटना, और वर्धते का अर्थ होता है बढ़ना। तो घटता है, बढ़ता है, लेकिन चंद्रमा और समुद्र नहीं है। चंद्रमा भी घटता बढ़ता है ना, और समुद्र का पानी भी घटता बढ़ता है। तो इसलिए कहा गया है कि एक नेत्र है, एक आँख है, कौवा नहीं है, बिल में रहता है मगर सांप नहीं है, घटता है और बढ़ता है, लेकिन समुद्र नहीं है और ना ही चंद्रमा है। तो इस पूछा गया है कि इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर है सुई धागा। आगे बेटा समझ में। अब अगला देखिए, प्रकाशः शीतलः यस्य यः कलाभि च वर्धते तापम हरति सर्वेषां चकोरस्य प्रियः स कः। प्रकाश है, शीतल है, शीतल का मतलब होता है ठंडा करने वाला, कलाओं से बढ़ता है, यसी यह कला भी च वर्धते अपनी कलाओं से ये बढ़ता है। तापम हरति सर्वेषाम ये सबके ताप को, ताप मतलब कष्ट को, सबके कष्ट को, सबके ताप, यहाँ ताप का अर्थ हो जाता है गर्मी।
तापम हरति सर्वेशाम, ये सबके ताप को, गर्मी को हरता है। चकोरस्य प्रियम स क, ये चकोर, चकोर एक पक्षी होता है, चकोर को प्रिय होता है, वह कौन है, ये पूछा गया है। ठीक है। प्रकाश है, शीतल है, कलाओं से बढ़ता है, सबके ताप को हरता है, चकोर को प्रिय है, वह कौन है। इसका उत्तर होता है चंद्रमा। चंद्रमा चकोर जो पक्षी होती है उसको बहुत प्रिय होता है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्व वस्त्रधारी न च सिद्धि योगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघ। इसका अर्थ होता है बेटा कि वृक्षों पर रहता है, वृक्षाग्रवासी अर्थात वृक्ष के अगले भाग पर निवास करने वाला, रहने वाला, न च पक्षीराज, लेकिन वो पक्षीराज गरुड़ नहीं है। पक्षियों का राजा गरुड़ को कहा गया है। तो वृक्ष के अगले भाग पर रहता है, वृक्षाग्रवासी अगले भाग पर रहने वाला है, लेकिन वो पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 आँखों वाला है, परंतु त्रिशूलधारी शिव नहीं है। त्रिनेत्रधारी, शंकर भगवान को त्रिनेत्रधारी भी कहा गया है। तो 3 आँखों वाला है, लेकिन त्रिशूलधारी शिव नहीं है। शूलपाणी, पाणी मतलब हाथ, तो हाथ में जो जिनके त्रिशूल रहता है उसे शूलपाणी कहते हैं, अर्थात शिव। तो ये कहा गया है कि त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 आँखों वाला तो है, लेकिन शंकर भगवान नहीं है। त्वग्व वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल के वस्त्र पहनता है। छाल, पेड़ों का छाल या फिर पत्ता वगैरह लोग लपेट लेते हैं। आपने तस्वीर में देखा होगा ना कि शंकर भगवान जो हिरण के छाल पहनते थे, मृग छाल पहनते थे, उसके जो चमड़ी होती थी ना, उसको, चमड़ी को जब वो हिरण मर जाता था, चमड़ी निकाल के उसके छाल को वो पहनते थे, लपेटते थे। तो कहा गया है कि वो छाल के वस्त्र पहनता है, लेकिन योगी या तपस्वी नहीं है। जलम च बिभ्रनम घटो न मेघ, जल धारण किए हुए है, किंतु बादल नहीं है और घड़ा भी नहीं है। जल तो है लेकिन बादल नहीं है और फिर घड़ा भी नहीं है। एक बार और अर्थ इसका समझिए कि वृक्षों पर रहता है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है, 3 आँखों वाला है, परंतु त्रिशूलधारी शंकर भगवान नहीं है। छाल के वस्त्र पहने हुए है, लेकिन योगी या तपस्वी नहीं है। जल धारण किए हुए है, लेकिन बादल भी नहीं है और घड़ा भी नहीं है। इसका अर्थ होता है नारियल। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, शब्दार्थ मैंने समझा दिया है। ये जो पूर्ण वाक्यन उत्तरत है, इसको मैंने आपको कॉपी में करके भेज दिया है, इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। इसको तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको आप समझ लीजिए, इसमें से आपको छांट के लिखना था। ठीक है। समानार्थक शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द को लिखना था। जैसे समुद्र का जलधि उदाहरण दिया गया है, चंद्र का शशि, मेघ का घन, जलम का नीरम और चक्षु का नेत्रम। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, विलोम पद, परस्पर उसको लगाना है, विलोम शब्द को लगाना है। वीर का जैसे कायर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, तो मैंने यहाँ पूरा लिख दिया, इसको आप ध्यान से अपने बुक में या इसको भी कॉपी में कर लीजिएगा। वीर का अर्थ होता है, वीर का विलोम कायर, गतः आगतः, प्रकाशः अंधकारः, शीतल तप्तः, प्रिय अप्रिय। अब अगला है संधि विच्छेद। तस्यांतः, तस्य प्लस अंतः, चैव च प्लस एव, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी। अब ये क्रियापद को लिखना है, पाठ पढ़ के क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्रियापद को लिखना है, मैंने बुक में लिख दिया है।
जैसे वसति मतलब बसता है, क्रियापद लिखना है। तिष्ठति, वर्धते, क्षीयते, हरति, कुरुते। ये आप अपने बुक में लिख लीजिएगा। अब देखिए वाक्य को पूरा करना है। यहाँ वाक्यानि पूरयत। प्रकाशः शीतलः यस्य यह कलाभि च वर्धते, ये बुक में भी है। और वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा। तो आपका ये चैप्टर जो है वो प्रहेलिका चैप्टर मैंने आपको समझा दिया। इसका वीडियो भी भेजूंगी, PDF भेजूंगी। आप खूब अच्छे से ध्यान से समझ के अपने कॉपी में उसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा।